नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर 1 का यह प्रश्न देखते हैं जो सोशल इशू से संबंधित है। प्रश्न दिया है, भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी भी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आप अपने उत्तर की शुरुआत कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपको इन दोनों तरफ नहीं लिखना है, लाइन के बीच में ही लिखना है। आप उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, महिलाओं संबंधित चुनौतियां यदि बहुआयामी हैं तो उनका समाधान भी बहुआयामी ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप कुछ इस तरह से डायग्राम बनाकर उनकी सामाजिक समस्या को दिखा सकते हैं और उसके समाधान को भी बता सकते हैं। जैसे अगर उनकी समस्याओं की हम बात करें तो शारीरिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, मानसिक समस्या, पारिवारिक समस्या और राजनीतिक समस्या। अगर हम इसमें सुधार की बात करें, कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं, कैसे समाधान कर सकते हैं, तो इसके लिए हम संस्थागत कुछ सुधार करेंगे, कानून को बेहतर बनाएंगे, आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी सरकार लखपति दीदी योजना चला रही है, इस तरह से आप जोड़कर देख सकते हैं। राजनीतिक समस्या को दूर करेंगे कैसे, सरकार ने आरक्षण बिल लाया था महिला सम्मान के लिए, उसको आप जोड़ सकते हैं इसमें कि महिलाओं को इतना % आरक्षण दिया जाएगा राजनीति में भी। उसके बाद से सामाजिक और व्यवहारिक इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस चार्ट के माध्यम से हम लोग लिखेंगे इसे और किस भाग में बांट सकते हैं। देखिए, उपयुक्त चार्ट समझाता है कि केवल कानूनी स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं है, इन सब स्थितियों को ध्यान में रखकर सुधार किया जाएगा, तब जाके स्थिति बेहतर होगी। तो देखिए, हम लोगों ने जो ऊपर डायग्राम देखा था उसी के आधार पर देखिए संपत्ति के अधिकार व उत्तराधिकार का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। देखिए, महिलाओं में आत्ममूल्य की भावना यह होती है, वो लेती नहीं है अपने घर से, जहाँ पर जाती हैं वहीं पर उनका केवल जो होता है संपत्ति होती है, नहीं तो जहाँ उनका जन्म हुआ होता है वहाँ पर उनकी संपत्ति नहीं होती। अमूमन ऐसा ही होता है। इसके अलावा अगर हम समता की बात करें तो बेटा और बेटी की संपत्ति में बराबर की भूमिका होती है, लेकिन अगेन वो लेती नहीं है यहाँ पर अपने पिता से। दूसरी बात, इसमें आर्थिक उन्नयन की बात अगर हम करें तो सरकार भी लखपति दीदी प्रोग्राम चला रही है, इस तरह से काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर संसाधनों पर नियंत्रण की बात करें तो उनका भी जिस तरह से संसाधनों पर नियंत्रण पुरुष पक्ष का है उसी तरह से महिलाओं का भी होना चाहिए। विकल्प बहुलता भी उनके पास होनी चाहिए ताकि वो भी बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले सकें। इसके अलावा किंतु विभिन्न मूल्य आर्थिक व धार्मिक मनोवैज्ञानिक स्तर पर बाधाओं के कारण हैं। ठीक है, सुधार प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि देखिए, हम लोग इसके बारे में ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको पॉइंट के रूप में लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए, उत्तराधिकार में भूमि लेना, पारिवारिक नाराजगी का भय, यानी कि पितृतंत्रीय जो सौदाबाजी है उसमें वो लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे धन ले लेंगे तो हमारे परिवार नाराज़ हो जाएंगे, हमारे भाई नाराज़ हो जाएंगे, इस तरह से। दूसरा, संपत्ति देकर वापस लेने से बेटे पक्ष की जो होती है वो होता है। तीसरा, अपने अधिकारों की प्रति जागरूकता का अभाव। चौथा, राजनीतिक सक्रियता, सरकार की भी इसमें कमी है, सरकार चाहती भी नहीं है कि इस तरह, मतलब सरकार इस तरह के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहती। पांचवा, कानूनों को सामाजिक सक्रियता नहीं है, मतलब कानून भले बन गए हैं लेकिन समाज उसे देखता नहीं है उस तरीके से। क्या किया जाना चाहिए ये लिखते हैं, एक तरफ पुरुष पक्ष और दूसरी तरफ महिला पक्ष। ठीक है, देखिए, संवेदनशील बनाया जाए, पुरुष को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कि अगर मेरी बहन ले रही है संपत्ति तो क्या हुआ, वो तो मेरे पिता का ही था। ठीक है, उसी तरीके से संपत्ति साझा करने के लिए गर्व की भावना विकसित होनी चाहिए पुरुषों में। दूसरी बात, अगर बात करें महिला पक्ष की तो इन्हें जागरूकता की कमी है, जो उसमें जागरूकता आनी चाहिए और शिक्षा और सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। अगर सरकार के पक्ष यहाँ पर बात करें तो देखिए, कानून मजबूत होना चाहिए। ठीक है, संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, मजबूत भागीदारी होनी चाहिए, मजबूत परिवर्तन होने चाहिए। ये सब स्थितियां अगर पैदा होंगी तभी जाकर महिलाएं सशक्त होंगी। और अंत में आप इस तरह का एक निष्कर्ष लिखकर अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं। आंद्रे बेतिल का एक कथन कोट कर दीजिए। देखिए, आंद्रे बेतिल के अनुसार कानून यह बताता है कि समाज को किस ओर जाना चाहिए, किंतु समाज यह बताता है कि समाज किस ओर जाएगा। इस प्रकार बहुआयामी सामाजिक राजनीतिक सुधार समय की मांग है और ज़रूरत भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।